हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो आज हम इस पाठ को समझने वाले हैं। तो चैप्टर को समझने से पहले हमको जानना चाहिए यह पाठ क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, ठीक है ना। क्या है यह पाठ? याद रखिएगा कि यह पाठ जो है, ठीक ना, यह पाठ एक दोहा है। क्या है? दोहा है, ठीक ना। पूछेगा रहीम के दोहे, यह पाठ क्या है? दोहा है, ठीक ना। अब इस पाठ के लेखक कौन है? यह पाठ एक दोहा है और इस पाठ के लेखक हैं अब्दुर्र वही हुआ रे। इस पाठ के लेखक है अब्दुर रहीम खान खाना। दोहे कर दो यहाँ पे, ठीक ना। ये दोहे हैं। इसके लेखक कौन है? अब्दुर रहीम खान खाना, ठीक है। ये नाम है इसके लेखक का। तो पूछेगा रहीम के दोहे पाठ क्या है? तो दोहे हैं। और इसके लेखक कौन है? अब्दुर रहीम खान खाना। समझते हैं ये पाठ क्या है। इस पाठ के माध्यम से कवि लेखक क्या कहना चाहते हैं। रहीमन देखी बरेन को लगो न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, ठीक ना। इसका मतलब हुआ, देखो, हर एक काम जो है हर एक चीज से नहीं किया जा सकता है, होता है कि नहीं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोग प्रेम से करते हैं, मतलब प्यार से बोल के करते हैं। वहां यदि गुस्सा करेंगे तो वो काम पूरा बिगड़ जाएगा ना, नहीं होगा। और कुछ काम ऐसे हैं जो कि गुस्सा से ही होगा। यदि वह प्रेम दिखाएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, तो हमारा सहानुभूति, हमारा प्रेम किसी को भी नजर आने वाला नहीं है, ठीक ना। वहाँ गुस्से की जरूरत है और वह काम गुस्सा से ही होगा। वही क्या कह रहा है, जो काम जो है, जो छोटा काम सुई से हो सकता है वहाँ तलवार का प्रयोग काहे करेंगे। जो छोटा काम सुई से हो सकता है वहाँ तलवार का प्रयोग काहे करेंगे। जहाँ सुई का काम हो वहाँ सुई का प्रयोग करो, जहाँ तलवार का काम हो वहाँ किसका प्रयोग करो? तलवार का। ऐसा नहीं कि काम है तलवार का, लेके गए सुई, ठीक ना, कभी वो काम नहीं करेगा। कहीं काम है सुई का और लेकर क्या चले गए? तलवार, तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। वही दिया है, रहमन देखी बरेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहाँ सुई का काम आवेगा, जहाँ सुई से काम हो सकता है, वह काम तलवार कहाँ करेगा, ठीक ना। सुई छोटा छोटा जगह में जा सकता है ना। उसके बाद क्या तलवार जा सकता है? नहीं। और जो काम तलवार कर सकता है वो काम सुई नहीं करेगा। प्रत्येक चीज का अपना अपना क्या होता है, कैटेगरी बांटा हुआ है कि उससे ये काम होगा और इससे ये काम होगा। अगला है, तरु फल नहीं खात है सरवर पिए न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। तरु का मतलब है पेड़, ठीक ना। जो पेड़ हमको फल देता है वह पेड़ देखो आज तक कभी भी खुद फल खाता है? नहीं खाता है। कोई भी ऐसा पेड़ का नाम बता दो जो कि पेड़ अपना फल खुद खाता हो, ठीक ना। तो पूरे विश्व में, पूरा दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो अपना फल क्या खाता है? खुद खाता है। खाता खुद नहीं खाता है, ठीक है। उसी प्रकार सरोवर सरोवर का मतलब होता है तालाब। सरोवर मतलब तालाब। क्या कोई भी सरोवर, कोई भी तालाब अपना पानी खुद पीता है? नहीं, बल्कि उसका पानी दूसरों के पीने के लायक होता है ना। कोई भी जो है तालाब अपना खुद का पानी नहीं पीता है। कोई भी पेड़ अपना खुद का फल नहीं खाता है, ठीक है ना। आगे दिया, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ी जाए। मतलब जिससे तुम्हारा क्या है, प्रेम का बंधन है, ठीक ना। जिससे हमारा अच्छा मेल मिलाप है, जिससे हमारा क्या है, अच्छा मेल मिलाप है, प्रेम का बंधन है, उससे झूठ मूठ का बेमतलब बेफिजूल बातों का लड़ाई झगड़ा करके क्या करना है, उस बंधन को तोड़ना नहीं है, ठीक ना। उस बंधन को तोड़ना नहीं है। जिससे हमारा प्रेम से का बंधन है, हम क्या करेंगे, उससे और भी जो अच्छे से प्यार से बात करके उस रिश्ते को और आगे बढ़ाएंगे। रिश्ते क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है जिससे समझो कि हमारा उतना घना रिश्ता नहीं है, ठीक ना, उससे भी प्रेम से बोल के, अच्छे से बोल के, प्यार से बोल के, ठीक ना, उसका रिस्पेक्ट करके, इज्जत करके उस रिश्ता को घना बनाएंगे। रिश्ता क्या करेंगे? घना बनेंगे। यदि हम हल्का सा भी बोलने में चूक गए, ठीक ना, यदि हम थोड़ा सा भी डपट के भी बोले, रुआब में घमंड से बोले, हमारा रिश्ता उस समय क्या होने लगता है? टूटने लगता है, ठीक ना। और यदि रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर वो पहले जैसा नहीं रहता। भले बाद में फिर मेल मिलाप हो जाता है, ठीक ना, माफी उफी मांग कर जो है मेल मिलाप हो जाता है, लेकिन पहले जैसा वो रिश्ता नहीं होता है। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है उस रिश्ते में, कुछ ना कुछ वो क्या होती है, कमी रहती है। जिस प्रकार देखो कोई एक रस्सी है, डोरी है, ठीक है ना, वो रस्सी अभी बिल्कुल प्लेन है, सीधा है ना। जब उस रस्सी को काट देते हैं, काटने के बाद यदि सोचेंगे पहले जैसा जोड़ दे, क्या वो पहले जैसा जुटेगा? नहीं।
जुटने के बाद क्या गांठ पड़ जाएगा, गांठ पड़ गिरो गिरो, समझते हैं ना। जुट तो जाएगा नहीं, इस तरह नहीं जुटेगा, जुट जाएगा, लेकिन जुटने के बाद जो उसमें क्या होगा, गांठ पड़ जाएगा। वो पहले जैसा पूरा प्लेन नहीं रहेगा, बल्कि उसमें क्या पड़ जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। उसी प्रकार रिश्ता है, जो रिश्ता अगर जो है हल्का सा मेरे जो ऊंचे बोलने से टूट गया, वो फिर से माफ़ी मांगने से पहले पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं होगा, वैसा प्यार उसमें नहीं रहेगा जैसा पहले जैसा था। थोड़ा कुछ न कुछ कमी रहेगा, ठीक है ना। जिस प्रकार रस्सी टूटे हुए रस्सी को बांधने पर जो है गांठ पड़ जाता है, पहले जैसा नहीं होता है। समझ गए पॉइंट। अगला है, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए उबड़े मोती मानुष चून। ठीक ना, इसका मतलब हुआ, ठीक ना, यदि तुम्हारा कोई भलाई करता है, यदि कोई भलाई करता है तो आंख में पानी रखो, मतलब उसके भलाई को क्या करो तुम जो है ना, अपने मन में जो संजो कर रखो, और यह चीज मन में तुम ठान लो, जब भी उसको भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी उसका भलाई करेंगे। आज हमको जरूरत पड़ा, वो मेरा हेल्प किया, ठीक ना, मेरा भलाई किया, तो जब उसको कभी जरूरत होगी तो हम भी उसका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, भलाई करेंगे। बल्कि उसके समय में क्या करेंगे, चुपचाप पीछे नहीं हट जाएंगे, ठीक है। उसके समय में चुपचाप पीछे क्या करना है, नहीं हटना है। आगे दिया है, रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित ना जगत में जानी परस सब कोई। कहता है देखो, विपदा जो है प्रत्येक के लाइफ, मतलब विपदा मतलब संकट, विपदा मतलब संकट। कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी गरीब हो, ठीक ना, संकट एक ना एक बार जो है लाइफ में, जीवन में, सबके जीवन में आता है ना। अगर और सुख भी सबके जीवन में आता है। यदि कोई आदमी जीवन भर दुख काटा है तो कभी ना कभी उसके जीवन में क्या आएगा, सुख भी आएगा। और यदि कोई आदमी जीवन भर पूरा सुख किया, ऐशो आराम का जीवन जिया है, कभी ना कभी उसके जीवन में क्या आएगा, दुख भी आएगा। दुख और सुख दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक ना, जो किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, कभी ना कभी सबके जीवन में आते जाते रहता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है, यदि विपदा देखकर, दुख देखकर, ठीक ना, हम क्या करें, किसी का अनहित चाहने लगे। जैसे हमारा विपदा हुआ, ठीक ना, हम किसी का बुरा चाहने लगे, उसका अनहित करने लगे, ठीक ना, उसका बुराई करने लगे, तो ये विपदा तो अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। विपदा मतलब ये दुख जो है, ये संकट जो है, ये अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम किसी के संकट काल में किसी का बुरा चाहेंगे, तो वो आदमी उस बात को जीवन भर मरते दम तक याद रखेगा, रखेगा ना, और सब दिन वो हमसे नफरत करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये बात क्या करना है, चाहे दुख हो या सुख हो, ठीक ना, विपदा हो या संपदा हो, कभी किसी का अनहित नहीं चाहना है, बुरा नहीं चाहना है, बल्कि सब दिन एक समान रहना है। अगला दिया, रहीमन जीवा बाबरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर जहो, जूती खात कपाल। फिर देखो क्या दिया है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौती से कसे, ते ही साचे मित। ठीक ना, कहता देखो, संपत्ति से देखो सब दोस्ती करता है ना, लेकिन तुम लोग क्या करो, विपत्ति से दोस्ती करो। अमीर आदमी सब दोस्ती करता है, तुम लोग गरीब से करो। सुख से सब दोस्ती करता है, तुम लोग दुख से दोस्ती करो, ठीक ना। सुख जो है क्या होता है, वो सब दिनों के लिए हमारे लाइफ में नहीं रहता है। सुख जो है सब दिनों के लिए हमारे लाइफ में नहीं रहता है, लेकिन दुख जो है हमारा एक सच्चा साथी है, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त है, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हमारे साथ जो है सब दिन रहता है, ठीक ना। दुनिया में देखो, किसी को कुछ हो न हो, दुख जरूर होता है। सुख भले नहीं होगा, सुख जो है थोड़े दिन के लिए आता है, फिर जो है हमको सुखी करके, खुशी बनाकर फिर क्या होता है, चला जाता है। फिर हमको दुख में ही क्या होता है, अपना जीवन यापन करना पड़ता है। दुख देखो हर एक पॉइंट पे आता है। बीमार पड़ गए तब दुखी है ना। अगर हमारी तरफ भूकंप आ गया, घर हमारा टूट गया, तब दुखी हैं। कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तब दुखी हैं। हमारे कोई सगे संबंधी हमसे लड़ झगड़ गए तब दुखी हैं। कोई हमारा अपना घना आदमी मर गया तब भी क्या है, दुखी हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई पूरा मेहनत तक किए, कोई नौकरी नहीं मिला, तब भी क्या है, दुखी है। ओवरऑल जो दुख हर एक मुकाम पर, हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह आता है। तो दुख क्या है, हमारा एक सच्चा दोस्त है। तो अगर दुख से हाथ मिला लिए, दुख से दोस्ती कर लिए, यदि दुख में हम जीना सीख लिए, हम जो दुनिया का सबसे बड़ा उपलब्धि हासिल कर लिए। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। तो थोड़ा लेखक के बारे में समझते हैं। क्या रे, कवि का परिचय। कवि कौन है, तो अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये इसको शॉर्ट करो रहीम भी कहते हैं। इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे तो क्या कहते हैं इसको, रहीम कहते हैं। केवल केवल क्या बोलेंगे, रहीम, ठीक ना। पूरा नाम है इसका अब्दुल रहीम खान खाना। इसको प्यार से सब रहीम ही कहते हैं। पूछेगा रहीम किस काल के कवि थे, भक्ति काल के। किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे रहीम। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। 16वीं शताब्दी मतलब 1500 कुछ ईस्वी, 1500 कुछ ईस्वी। 17वीं शताब्दी मतलब हुआ 1600 कुछ ईस्वी, ठीक ना।
इस प्रकार हम लोग अभी जो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। किस शताब्दी में? 21वीं शताब्दी का मतलब है 2000 कुछ ईस्वी के रूप में अभी 25 चल रहा है ना, 2025। पूछेगा हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। ये घटना है 16वीं शताब्दी, यानी आज से 500 साल पहले इसका जन्म हुआ था। 500 साल। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की थी। पूछेगा रहीम ने किन किन के संबंध में रचना किया था? नीति के संबंध में, भक्ति के संबंध में और प्रेम के संबंध में। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी है। अवध भाषा में भी इसका कविता है और ब्रज भाषा में भी इसका क्या है? कविता है। किसका? तो रहीम का। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। इसको रामायण का अच्छा जानकारी था, अच्छा नॉलेज था, महाभारत का भी अच्छा नॉलेज था, ठीक ना। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि रहीम की मृत्यु कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में, 1600 कुछ ईस्वी में, 1500 कुछ ईस्वी में जन्म हुआ, 1600 कुछ ईस्वी में देहांत हुआ। आज भी आम जीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। अभी भी लोग उसके दोहे को जो है बहुत प्यार से पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं। जैसे ये दोहा एक हम लोग पढ़े। चैप्टर इसके साथ खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।